क्लेसन कंडेंसेशन जो रहता है ना, क्लेसन कंडेंसेशन, फाइव होगा। ये है एस्टर containing 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्लेसन कंडेंसेशन। इसमें एस्टर containing 2 अल्फा H, क्लेसन कंडेंसेशन। ये जो क्लेसन कंडेंसेशन है, ऐसा एस्टर जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, वो वाला मैं क्लेसन कंडेंसेशन आपको बता रहा हूँ। undergo self condensation in the presence of समझ लेना, बेस form beta ketoester. This condensation is called Claisen condensation. Ester containing single alpha H does not undergo this condensation. This condensation in the presence of ethoxide. बेस मतलब अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो एस्टर में तो ये कंडेंसेशन नहीं होता इथॉक्साइड बेस की प्रेजेंस में। दिस इज बिकॉज of absence of second hydrogen.
can you please move the page for? हाँ, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्लेजन कंडेंसेशन के पॉइंट्स हैं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। क्लेजन कंडेंसेशन जो है, ester containing 2 alpha hydrogen Claisen condensation undergoes self condensation in the presence of base to form beta keto ester. This condensation is called Claisen condensation. Ester containing single alpha hydrogen undergo this condensation in the presence of ethoxide, मतलब base. This is because absence of second alpha hydrogen that initially formed beta keto ester cannot convert into enoletine. So shift equilibrium towards right. However, such ester condense in the presence of strong base like triphenyl methyl sodium. वो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। The Claisen condensations take place in a molecule, then it is called intramolecular Claisen condensation, and this is also called Dickman condensation. If Claisen condensation take place in a molecule called intramolecular Claisen condensation, intramolecular Claisen या इसको बोलते हैं डिकमैन कंडेंसेशन। नाम है इसका। If
take place in two same molecule called self intermolecular Claisen condensation. If Claisen condensation take place in two different molecule called cross या क्या बोलते हैं मिक्स्ड Mix. Claisen condensation. फटाफट समझ लो इसको क्या होता है जो पॉइंट लिखवाया है। अभी तक तो मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है, क्या होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी पॉइंट को, ठीक है बच्चों। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बराबर। Yes, sir. Yes, sir. देखो देखो क्या है, जैसे एग्जांपल है, जासमीन, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O OC2H5 एस्टर है, ये एस्टर इथाइल एसीटेट बोलते हैं इसको, जानते होगे नाम इसका, इथाइल एसीटेट है, सही है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और प्लस देखो ये इथाइल एसीटेट है CH3 C डबल बॉन्ड O OET, समझ लेना इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से। इसको हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं, जैसे ETO माइनस, ठीक है, Indian. और दूसरा जो लेते हैं H3O प्लस, ठीक, 2 मोल लेते हैं। तो शॉर्टकट क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट पहले बता दूं। यहाँ से ना देखो ये ANDN है, वही है, यहाँ से ये एक हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है ऐसे, ठीक है, और यही बीटा कीटो एस्टर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया CH2 क्या C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H plus और साथ साथ C2H5OH. हाँ यही बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या कह रहे हो, मैकेनिज्म देखना थोड़ा सा, सही है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। Yes, sir. sir. अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है CH2, मैकेनिज्म बता देते हैं OC2H5। अब ये बेस जो है बेस, कौन सा बेस, OC2H5 जो लिया है, ये हाइड्रोजन को पिकअप कर लेता है ऐसे, और क्या बन जाएगा बेटा C2H5OH, और क्या बन जाएगा CH2 माइनस, ये इनोलेट आयन जो कहते हैं वही हो गया। इतना समझ गया हो गया है ना।
अब ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, कौन? CH2 माइनस, ये इनोलेटाइन। अब ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे। आप लोग जानते हो क्या होता है इसका। तो अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये मैं रिवर्सिबिलिटी दिखा दिया। CH3O माइनस हो गया, और क्या हो गया, OC2H5 है, और नीचे क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया बोलो, OC2H5। समझा ना इतना? Yes. Yes, sir. अब ये ANDN है और कुछ नहीं, ANDN की मैकेनिज्म। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ से लीव करता है, तो वही बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O OC2H5, यह बीटा कीटो एस्टर हो गया। अब प्लस देखो, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, और साथ साथ क्या बन जाएगा, ETO माइनस, राइट। अब ETO माइनस क्या करता है, इस जो एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसको बोलते हैं, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, पहले भी बताया होगा, मिथाइलिन ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन को पिकअप करेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O ET, मतलब ये हो जाएगा CH, और क्या हो गया, माइनस चार्ज। समझा बच्चों? Yes, sir. और क्या बन जाएगा, ये Na प्लस, और ETO माइनस से हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या बन गया, ETOH, बराबर। Yes, sir. बोलो, सही है ना? अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सेकेंड स्टेप में ये लिया है ना वाटर H3O प्लस, CH2, ये देखो रिएक्टिव मिथाइलिन। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा एस्टर लेते हैं जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, यही लिखवा है आपको कि 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट। अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन बना, ये वाला तो बन गया, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ तक बन जाएगा, फिर दूसरे के साथ कंडेंसेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे यहीं पे स्टॉप इसलिए हो जा रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। अगर 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो क्या होगा, फिर कंडेंसेशन होने लगेगा आगे भी। हमारी बात समझ गए बच्चों? Yes, sir. ये एसिड बेस होना जरूरी है। अगर मान लो यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो, तो क्या होगा, फर्दर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ये वाला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाना ना, वो जरूरी है। हमारी बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. So in a question, if there's only one alpha hydrogen, then we have to keep doing it until a salt is found, right? अगर सपोज अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो सॉल्ट नहीं बनेगा, एसिड बेस फॉर्मेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन होगा फिर आगे। तो So मैंने वही ये जो करते हैं लिखवाया ना, जब तक पॉइंट salt नहीं बनता। सुनो, हाँ, अंडर को कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कीटोन containing single hydrogen does not undergo condensation in the presence of ethoxide base. This is because absence of second hydrogen, the initially formed beta keto ester जो पहले बना है, not converted into इनोलेट आयन। इनोलेट आयन नहीं बनाएगा वहां, अगर एक ही हाइड्रोजन है तो कैसे इनोलेट आयन बनेगा। टू शिफ्ट टू इक्विलिब्रियम राइट हैंड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए। However, such ester can condense in the presence of बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देते तो होता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। ओके Yes, sir. सर एक डाउट था,
जो फर्स्ट स्टेप में C2H5O माइनस आया वो ग्रुप लीव क्यों किया है? मतलब अच्छा लीविंग ग्रुप है बस इसलिए। हाँ AND है ना, एसिड डेरिवेटिव है, यहाँ पे तुम कह रहे हो ना। नहीं सर, इसके ऊपर वाले में OC2H5 माइनस अलग क्यों हुआ? वो सर्कल में जो बना है। हाँ सर। अलग कहाँ हुआ, देखो ना, O माइनस ये बेस है, दिया है, हाइड्रोजन पकड़ के इथाइल अल्कोहल बना है, एसिड बेस रिएक्शन है, लीव तो यहाँ पे हो रहा है। अच्छा ओके सर, समझ गया। और यहाँ रिएक्शन AND ऐसे है ना, डाला था। हाँ AND, समझ गए ना। यस सर। Yes. अच्छा देखो, इसके एग्जाम्पल जो हैं, एग्जाम्पल्स क्लेजन के, देखो सही है। Yes, sir. तो सेल्फ होगा, 2 मोल ले लोगे तो आप बना सकते हो CH3 CH2। मैं जल्दी से बनाता हूं क्योंकि हमें और बताना है। CH3 H C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया C2H5 O C2H5, सही है ना। Yes, अरे sir. ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला जाएगा, समझ गए, Yes, sir. राइट। एक और है बहुत अच्छा, क्वेश्चन 2। ये देखो, H C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3 COO C2H5, रिएजेंट वही है ETO माइनस, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक पहले क्रॉस हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा, क्रॉस कैसे हो रहा है। अरे भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें है, तो यहाँ से निकल गया तो क्रॉस हो गया, और इसका 2 रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, बराबर। Yes, sir. अब प्लस क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, है ना। Yes, sir. सर फर्स्ट प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O के बाद सिर्फ OC2H5 आना चाहिए ना? हाँ सर। कहाँ पे, इसमें। हाँ सर। हाँ सर। अरे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से इथाइल अल्कोहल निकलेगा, तो H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 C डबल बॉन्ड O OC2H5 है। अरे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, हाँ सही है, कोई बात नहीं, ये OC2H5 होगा, थोड़ा सा यूं कर दें, चलेगा। यस सर। Yes, sir. बराबर ना बच्चों। Yes, sir. आगे आगे फटाफट देखो, फटाफट इसको खत्म करके आगे बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पीएच है, C डबल बॉन्ड O है, OC2H5 है, और बेटा हम ले लेंगे क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 और ETO माइनस है, नंबर 1। नंबर 2 क्या ले लें, H3O प्लस, बना लोगे। पीएच C डबल बॉन्ड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और क्या बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O OET, राइट, प्लस ETOH, क्रॉस हो गया, सही है ना। Yes, sir. और क्या करेंगे, याद होगा, एक और बना सकते हैं,
सेल्फ, समझ गए ना? बोलो। यस सर, यस सर। ये बन सकता है, ये क्रॉस है। ये देखना क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बता दे। अगर मान लो बच्चों ये कीटोन ही दे दिया मैंने, कीटोन, और ये दे दिया एस्टर दे दिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और मैंने रिएजेंट वही लिखा ETO माइनस Na प्लस और दूसरा H3O, बराबर। Yes, sir. तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, उसको ये ऐसे शॉर्टकट जानो तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, Minus डबल बॉन्ड O ET, सही है। सर दूसरी साइड से भी लीव करवा सकते हैं ना, दोनों तरफ से दो दो लगा दे तो। हाँ, दो ये तो दोनों लगाया सेम ही है ना, कहीं पे भी से निकले नहीं बात सर, बराबर है, निकलेगा तो सही दोनों है। को रिप्लेस कर दें क्या? नहीं, एक ही मोल लिया है ना, कहाँ दो मोल, कैसे, इधर थोड़े जाएगा, ये यही है, ओके सर। समझा? जो दिया है वही, ये CN है, और मान लो जैसे ये दे दे, आप बना सकते हो OET, और किससे दे दें, वही ETO माइनस Na प्लस, और दूसरा क्या है H3O, बना लोगे, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CN, इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, डबल बॉन्ड O, सही है ना, प्लस Yes, sir. ETOH, बराबर बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, OET है, ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये यहाँ पे मैंने ऐसे O, और यहाँ पे हो गया OET, OET, देख रहे हो क्वेश्चन बच्चों, और वही Yes, देंगे sir. ETO माइनस Na प्लस। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन जब तक देंगे नहीं तो विजुलाइज नहीं होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो यहाँ भी ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला भी हाइड्रोजन एसिडिक है, देख रहे हो ना, और यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो क्या होगा, यही निकल जाएगा यहाँ से, इधर में से भी निकल सकता है, दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, समझा Yes, sir. बच्चों? अब बच्चों ये जब होगा तो पहले क्या बन गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितने की रिंग बन जाएगी यार ये, 5। समझ, 5 की बन जाएगी भाई, 1 2 3 हो गया, 4 5 हो जाएगा, सही है ना, यस सर। ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड OET और डबल बॉन्ड OET, करेक्ट, बोलो। यस सर। Yes, sir. और मान लो अगर पानी एक्सेस हो, HCO प्लस एक्सेस, तो हाइड्रोलिसिस तो होता ही है, और प्लस ETOH हो गया 2, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, COH, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई है, प्लस 2 ETOH, मतलब प्लस 2 ETOH। अब इसको क्या करेंगे ना, अगर हीट कर दो,
खींच कर दो तो आगे भी रिएक्शन हो जाएगा, जान ही रहे हो। डिकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप है, तो ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। सही है? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? No, sir. No confusion. तो वहाँ पे मिस्टेक है ना, क्वेश्चन 5 के ऊपर जो लिखा है ना, जो 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें ऑर्थो एक मिनट जैस्मिन, क्या कह रहे हो? एक मिनट, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हाँ, सो जो क्वेश्चन 5 के ऊपर जो रिंग है ना, उसमें जो CN और डबल बॉन्ड O के बीच में है, उसमें नहीं सर, प्रोडक्ट में। बोलो। हाँ सर, फिर जो आपने एक्स्ट्रा CH3 लगाया वो डबल बॉन्ड O के बाद, वो नहीं आना चाहिए ना? ये है ना, ये यहाँ से ये लीव किया तो ये वाला मिथाइल ग्रुप आएगा ना, ये वाला, ये लीव हुआ ना। हाँ, यहाँ से जाके इस पे अटैक किया, आएगा ना। तो लेकिन आपने एक्स्ट्रा बनाया ना? अरे एक्स्ट्रा नहीं बनाया, अरे ये हाइड्रोजन यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो एनायन आएगा, ये माइनस चार्ज जाके इस पे अटैक करेगा, तो ये लीव किया, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O CH3। सही तो है? ये वाला यही तो है, ये तो रखना ही है हमको, ये लीव किया ना ये। ओके ओके ओके, समझा। और सर इसी क्वेश्चन में हम एक और प्रोडक्ट बना सकते थे ना, वो एस्टर से है H निकाल के। क्या? सर वो एस्टर से हम H निकाल के एक और प्रोडक्ट बना सकते थे ना यहाँ पे। वो तो सॉल्ट बनेगा ही, उसके बाद सेकेंड स्टेप देंगे तो वही आ जाएगा H, वो तो सही ही है, मतलब सॉल्ट बनेगा, राइट? हमारी बात समझ गए? यस सर, यस सर। सॉल्ट तो बनेगा ही, वो तो लिखवा ही चुके हैं। और ये देखो जरा ध्यान सुनना, ये मैं ये बता रहा हूँ, अगर लिमिटेड मोल लेंगे तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। वाटर अगर H3O प्लस लिमिटेड लेंगे तो यहीं पे, अगर एक्सेस लेंगे तो ये बनाएंगे, और हीट किया गया है तो ये बना देंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। If you use limited amount of water to form beta keto ester, if water is taken, right, if water is taken in excess amount, then it hydrolyzes to form beta keto carboxylic acid. If heat is given, then decarboxylation take place. समझा? ओए Yes, बच्चा, sir. तो अगर मान लो ये दे दिया जाए तो कहीं लिख लेना, चाहे लिखो चाहे ना, इफ वी यूज लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, then to beta keto ester. So can you please shift the page to a bit left? If Sir, can you please excess shift the H2O, page? if excess H2O plus is taken,
then beta diketo dicarboxylic acid. If heat is given, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? बच्चों Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस क्वेश्चन में पानी कम दिया जाए तो यहीं पे रोक देना है, एक्सेस दिया जाए तो यहाँ पे ले जाना, हीट दिया जाए तो डिकार्बोक्सिलेट कर देना, ठीक है? यही मैंने लिखा है। अब जरा ध्यान सुनना, अभी मैंने एक चीज लिखा था कि ये एक हाइड्रोजन हो जाए, बार बार बोल रहे थे जब नोट्स लिखवा रहे थे, तो इसका लास्ट पॉइंट ईटी, एक ही हाइड्रोजन हो तो क्या होगा? अगर एक हाइड्रोजन होगा तो नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने लिखा था पीएच होल थ्राइस सी माइनस Na+, तब रिएक्शन हो जाएगा और हम ये बना देंगे क्या, CH3 CH3 CH, C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड O O ET। अब प्लस, तो स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें इनोलेट आयन नहीं बनेगा, मैकेनिज्म में मैंने बताया, बार बार कंडेंसेशन होता रहेगा। ओके बच्चों? Yes. नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, हो गया क्लेजन कंडेंसेशन। अरे यार लेकिन एक इसमें और था ना, क्लेजन में एक और था, वो भी तो बताना ही है आपको, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन तो बताना है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दीबाजी नहीं। So can you please show the top part of the page? हाँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। या इसको क्या बोलते हैं? ओके
यहाँ से जाएगा और ये लीव करेगा, चाहे यहाँ से जाएगा ये वाला लीव करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, कितने की रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6 की रिंग बना दो। ओके, क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया बच्चों। 1 2 3 Yes. 4 5 डबल बॉन्ड हो गया 1 पे। अब क्या होगा? ये 1 तो ये हो गया 2 3 4, ये वाला 6 वाला कार्बन पार्टिसिपेट करा है यहाँ से, तो 6 पे क्या आ जाएगा? टेल मी। So डबल बॉन्ड हो, double bond हो, single bond हो. OET है ना? Yes sir. Plus C2H5OH. प्लस ETOH। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो यहाँ एसिड आ जाएगा। अगर ये वाला प्रोडक्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, Carboxylic acid. हाँ बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, इसका H3O से अटैक कराओगे H3O प्लस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब प्लस ETOH, इसको फिर हीट कर दो, तो ये अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या निकल जाएगा? CO2 Acid हट जाएगा. साइक्लोहेक्सेनो प्लस CO2। समझा? Yes sir. राइट। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेवेन कंडेंसेशन या डिकमैन कंडेंसेशन। Sir, if we react this with the base, हाँ, this one is alpha hydrogen ना, this one is alpha sir, hydrogen। no यहाँ sir, से the हाइड्रोजन last ड्रॉप, product. ये वाला Last product, yes sir. Base से react कर देंगे तो अलग product मिलेगा ना. बेस से तो वो तो हीट कर दिया ना, हाइड्रोलाइज कर दिया था। बेस कहाँ है? फिर बेस ले लो तो इनॉल बन जाएगा इसका, और कुछ नहीं होगा। एल्डॉल Oh. टाइप बन जाएगा, एल्डॉल 2 मोल लेगा। Okay, thank you sir. देखो इसके बाद नेक्स्ट देखना, फटाफट देखो कि ये सारे रिएक्शन कवर हो जाएं आपको। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट भेज दूं, उसके बाद ये नोट्स आप लिख के रेडी कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये चैप्टर हो गया तो 2 चैप्टर आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। रिएक्शन में देने में D2 ये जानते हो आपने है उसमें किया है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, नंबर मैं कर दूंगा, NaOH-D2O पहले लिख दो। ये आप लोग जानते हो ये रिएक्शन, जैसे मान लो कीटोन है ना, कीटोन, ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में किया होगा आपने। बेसिक मीडियम में NaOH-D2O लोगे तो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से। ये किया है आपने, याद है ना? बाई मैकेनिज्म यस टेस्ट सर, याद पेपर है। MT में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दें और NaOH-D2O दे दें, याद होगा आपको कि यहाँ पे जाएगा बाई मैकेनिज्म, वही यहाँ पे DD हो गया और यहाँ पे आ जाएगा एक D बाई मैकेनिज्म। जहाँ पे D लोकलाइज होगा माइनस चार्ज, वहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा। ओके, ये किया आपने कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में। NaOH-D2O excess for long time, CD3, C double bond O, CD3। कीटोइनॉल से चेक कर लेना, कीटोइनॉल में इसकी मैकेनिज्म क्या है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। बराबर बच्चों? Yes sir. नेक्स्ट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। ये देखो एसिड का है, लेकिन मैं यही बताऊंगा क्योंकि आपका 2 चैप्टर तैयार हो जाएगा। हेल वोलार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये CH3 CH2 COOH है। ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। और इस पे हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन। इसको पहले P+Br2 से ट्रीट करो। P+Br2 का मतलब PBr3 और सेकंड है क्या? वाटर। तो जो अल्फा, जो कार्बन पे अल्फा हेलोजन आ जाएगा, इसी को HBZ बोलते हैं। कैसे रिएक्शन हुआ हम बता देंगे। पहले PBr3 जाके इससे रिएक्ट करके ये बना देता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br। OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। ये P+Br2 का मतलब PBr3, याद है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और साथ साथ क्या बना जान रहे हो क्या? POBr2 जो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। POBr2 और ये किसमें? H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एसिड क्लोराइड बना है, इसका हम लोग इनॉल बना लेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज्यादा जाएगा। मतलब इनॉल बनता नहीं है, बहुत कम बनता है इनॉल, लेकिन जो बनता है उसी से रिएक्शन होगा। ये बना इनॉल इसका। जब इनॉल बना तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH माइनस और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O प्लस H है और Br है ना? बोलो। अब क्या हो गया? Br है, ये Br लीविंग ग्रुप है, ये Br जाके यहाँ पे अटैक किया। राइट। दूसरा Br है, H को पिकअप कर लिया, इस वाले H को, ये वाला H यहाँ से निकल गया, एक Br, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O Br बराबर। इतना समझ गए? Yes, sir. अब लास्ट फाइनल स्टेप क्या होगा जान रहे हो? वाटर है ना, वाटर से क्या आ जाएगा? सेकेंड स्टेप में वाटर लिया होगा, ये वाला Br ज्यादा रिएक्टिव है, C डबल बॉन्ड O है। ये वाला रिएक्टिव ज्यादा है। वाटर से क्या आ जाएगा? CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O OH। मतलब अल्फा कार्बन पे हेलोजन आ गया, इसी को बोलते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बराबर। यहाँ से क्या हो गया? माइनस HBr। देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता लो, बहुत काम की चीज है, कहीं ना कहीं आता रहता है। ओके सर, वो वाला ही Br क्यों निकला? क्योंकि उसका रेट ज्यादा है, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है ना, वहाँ पे कार्बन में प्लस चार्ज ज्यादा है, कार्बन ऑक्सीजन पोलर है ना, उसका रेट ज्यादा होता है एसिड क्लोराइड का। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पोलर है, उस पर जाके अटैक करेगा कौन? वाटर। डन। Yes, sir. बच्चों देखो, इस पे एक क्वेश्चन केवल देंगे आपको, और मैं बताऊंगा, अभी टाइम नहीं दूंगा आपको करने के लिए कि जल्दी बता दें। मान लो ये CH3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 COH है, ऐसे देते हैं
P plus Br2 नंबर 1 H3O H2O, तो ये बना दिया, क्या बन जाएगा CH2Br COH, मालूम है ना। फिर मान लो इसको KCN से ट्रीट किया, ये बना दिया, क्या बन जाएगा CH2CN COH, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। सही है ना। Yes sir. जो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और हाइड्रोलाइज करो, हीट करो, H3O प्लस और साथ साथ हीट दे दें, तो क्या बन जाएगा, पहले तो ये बन जाएगा CH2 COOH प्लस अमोनिया, अमोनियम आयन बन जाएगा। और हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन ना, हीट दिया है तो CO2 निकल जाएगा, अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप है, क्या बन जाएगा COH CO2, वही बन जाएगा जो लिया था, वही बन गया बच्चों, समझा। Yes sir. प्लस CO2 प्लस ये वाला अमोनियम आयन। कोई किसी को डाउट तो पूछ लो। अभी तक हम लोगों ने सीखा अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से रिएक्शन, सारे अल्फा कार्बन वाले सीख लिए। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन सीखेंगे, सेकेंड कैटेगरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है HBZ, फर्स्ट है HBZ है, अभी जो कराया है पीछे। कोई पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, HBZ है। HBZ का मतलब हेल वोलार्ड जेलेंस्की, समझा। बोल अद्वित, अद्वित। देखो न्यूक्लियो, अब सेकंड कैटेगरी के हम लोग, फर्स्ट कैटेगरी था अल्फा हाइड्रोजन, अब सेकंड कैटेगरी का है, मतलब प्रोफाइल 2 है ये। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो तरह के होते हैं, एक 1-2 एडिशन और दूसरा होता है 1-4 एडिशन। ये डायरेक्ट एडिशन है। और ये 1-4 एडिशन है। कैसे, अभी समझाते हैं। RC डबल बॉन्ड O है और इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ले लो, एडिशन करा दो इस पर, तो डायरेक्ट इस पे ऐड हो तो 1-2 एडिशन करेंगे। जैसे RCO क्या NuH और यहाँ पे E, ये 1-2 एडिशन है। और 1-4 एडिशन का मतलब जैसे एक कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड CH है, C डबल बॉन्ड O है, H है, और इस पे ENU का ऐड कराओ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, जानते हो क्या बनेगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, और इस पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो, क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड C OE H NU, राइट। अरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, वो पे, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे, सही है ना। Yes, sir. राइट। अब पहला हम लोग कैटेगरी करेंगे कि ये A हो गया कैटेगरी सेकंड में और ये B हो गया, तो पहले एक कैटेगरी कर लेते हैं, राइट। फटाफट करें क्योंकि
हम लोग इसको जल्दी खत्म करें, थोड़ा लंबा है, आई नो वेरी वेल। 1-2 एडिशन रिएक्शन 1-2 वाला करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी में 1-2 एडिशन, और उसमें से पहला है रिएक्शन विद HCN। पहला रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन है, फटाफट जान लो। RC डबल बॉन्ड OH, ये HCN NMH है। RCOH HCN, RC डबल बॉन्ड OH की जगह R ले लो, HCN NMH क्या बन जाएगा? RCOH RCN। 1-2 एडिशन है, देख रहे हो ना कैसे क्या हुआ है, मैं बता रहा हूँ। एल्डोसाइनोहाइड्रिन एंड कीटोसाइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं एल्डोसाइनोहाइड्रिन। एल्डोसाइनोहाइड्रिन, और इसको बोलते हैं कीटोसाइनोहाइड्रिन। बराबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना। प्रोडक्ट formed is aldo and कीटोसाइनोहाइड्रिन। aldo and कीटोसाइनोहाइड्रिन। सेकेंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब देख लेना। HCN इज ए वेरी वीक एसिड। HCN is very weak acid and concentration and nucleophilic concentration is very low। जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कंसंट्रेशन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल concentration is very low। Few drops of NaOH in pH range 9 to 10 added to HCN. Nine to 10 added with HCN। कुछ बेस ले लेंगे इस pH रेंज में, राइट? If concentration of NaOH is high, if concentration of NaOH is high, अगर NaOH का concentration हाई हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 10 हो जाएगा pH,
समझा बच्चों? Yes. Base will promote E1CB reaction. Base will promote E1CB reaction. बड़ा important reaction है in cyanohydrin. In cyanohydrin and convert back to aldehyde and ketone. And convert back to aldehyde and ketone. अभी एक्सप्लेन कर देंगे 1 मिनट में. With cyanide ion. Also prepared by reacting aldehyde and ketone with NaCN followed by acidification. Also prepared by reacting aldehyde ketone with NaCN followed by acidification. और लास्ट पॉइंट है साइनोहाइड्रेट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस. साइनोहाइड्रेन on acid hydrolysis gives alpha hydroxy carboxylic acid. ओके देखो मैकेनिज्म देखो, समझ लो क्या कह रहे हैं ये सारा पॉइंट. HCN है ना, NaOH की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, Cn माइनस और H2O. लेकिन वही 9 to 10 pH पे लेना, ज्यादा बेसिक मत लेना, नहीं तो कुछ और हो जाएगा. RC डबल बॉन्ड OH है, राइट. Cn माइनस जाके अटैक करता है कहाँ पे, यहाँ पे. ये पोलराइज होगा RCO माइनस CnH. सॉल्वेंट से क्या आ गया, H प्लस, क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन. मैकेनिज्म समझ गए होगे, है ना बच्चों? Yes, sir. राइट. अगर मान लो इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड ये है, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अगर हम RC डबल बॉन्ड OH ले लो, हम NaCN लेते हैं, लिखा है ना मैंने लास्ट पॉइंट. ये जाके अटैक किया, ये पोलराइज हो गया, क्या बन जाएगा, RCO माइनस CnH. और फिर क्या आ जाएगा, एसिडिफिकेशन किया, एसिडिफिकेशन, फिर वही बन जाएगा RCOH CnH.
H। दो मेथड से बना दिया दोनों मैकेनिज्म में, राइट बच्चों। लेकिन Yes. मैंने ये लिखवाया था कि अगर pH ग्रेटर देन 10 हो, है ना, तो क्या होता है। ये आपने बना लिया साइनोहाइड्रिन OH CnH। अब मान लो मैंने क्या लिया, NaOH ले लिया, कंडीशन है pH ग्रेटर देन 10, स्लाइटली बेसिक नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तो क्या होगा, E1CB हो जाएगा। E1CB क्या होगा, यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म होगा। पहले बेस जाके हाइड्रोजन को पिकअप किया RCO माइनस H, और क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। ये कार्बो एनायन बना जैसे, वैसी तरह क्या बन गया, ऑक्सीजन पे एनायन हो गया। समझ गया हमारी बात। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये लीव करेगा। ये E1CB मैकेनिज्म ही है, RC डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा H प्लस CN माइनस। तो बेस का कंसंट्रेशन कम ही होना चाहिए, pH मतलब 8 to 9 के बीच में होना चाहिए। समझा बच्चों। Yes, sir. अब देखो, यही मैंने बताया, ये E1CB मैकेनिज्म है, इसको भी हम लोग E1CB मैकेनिज्म ही बोलते हैं, ये वाली E1CB मैकेनिज्म। तो अगर ज्यादा pH अगर 10 या ग्रेटर देन 10 हो गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा भाई। E1CB मैकेनिज्म, E1CB यही मैकेनिज्म है। पहले बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये लीव कर गया, E1CB मैकेनिज्म। समझा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन बता देते हैं इस पे। R जैसे ये देख लो, RCHO है, NaCN लिया था और क्या कर दिया था, इसको एसिडिफाई कर दिया था H प्लस 1 2, क्या बन जाएगा, RCOH HCN बन जाएगा। सही है ना Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो H3O प्लस, क्या बन जाएगा, RCOH H और क्या हो जाएगा, COOH। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, प्लस अमोनियम आयन, बराबर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, नंबर कर देंगे हम, सोडियम बाई सल्फाइट। सल्फाइड नहीं है, सल्फाइट है। Aldehyde and simple ketone react with saturated solution of and simple ketone react with saturated solution of NaHCO3 NaHSO3 and form crystalline precipitate of bisulfite addition product. Okay. Yes, sir. These products are decomposed by acid or base. These
acid/base. And give back to aldehyde and ketone. And give to aldehyde and ketone. मतलब वो फिर रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब वो टूट के फिर चला जाएगा, वही समझ गए? Yes, sir. आगे लिखते हैं, मैं समझा देता हूँ, अभी 2 मिनट लगेगा, आपको मैं समझा दूंगा. In this reaction, sulfur atom is attached to carbonyl carbon. In this reaction, sulfur atom attached to carbonyl carbon because it is more nucleophilic than oxygen atom. It is more nucleophilic than oxygen atom. कौन सा? सल्फर. और एक और पॉइंट है, NaCO3 can be used for NaCO3 can be used for purification and separation of aldehyde and simple ketone. Used for purification just a minute, wait करो.
हाँ बच्चों, एक मिनट, जस्ट मिनट। दिखाई दे रहा है? Yes sir. ऐसा देखो, सुनो, तो पर बहुत ज्यादा blur है। Sir, it's highly blurred. एक मिनट, अब ठीक है? No sir, still very blur. Sir, I guess it's network issue. हाँ नेटवर्क हो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों बच्चों? वीडियो ऑफ है। Yes sir. अब देखो, अब Better नहीं sir. नहीं, ऑफ नहीं है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। अब आया? Yes sir. बोलो, पहले से ठीक है या वही है? Yes sir. It's better than before. अच्छा देखो, सुनो सुनो, तो वही क्या है, जो So video pause. NaCO3 कैन किसके डाउन है कि नहीं है आपके पास? बच्चों कोई एक बताओ, दिखाई दे रहा है? So we cannot hear you. Only the video is pausing again and again. नहीं, पास नहीं है यार, वीडियो ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम नेटवर्क की है यार। एक तो ये प्रॉब्लम, जस्ट मिनट रुको, देखते हैं। कुछ है क्लियर? एनीवन? Yes नहीं sir. सर, अभी भी ब्लर है। ब्लरी है? Now it's better. So it's better now. Sir, but then at times when you are speaking, the voice is stopping. हाँ यार, वो नहीं आ रहा है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। दो नेटवर्क पे लगा रहे हैं, दोनों बेकार है। सर अभी क्लियर है। क्लियर है? Yes sir. नेटवर्क की प्रॉब्लम है। NaCO3 can be used for purification and separation of aldehyde and ketone. मैकेनिज्म क्या होता है? S डबल बॉन्ड O Na+, ये NaCO3 का स्ट्रक्चर है। तो ये बना, सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, तो ये जाके ऐड करेगा, ये बनेगा। माइनस प्लस है, डबल बॉन्ड आ गया, राइट। और इसका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर वही बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, बराबर। Yes sir. इसमें लिखा है कि एल्डिहाइड एंड सिंपल कीटोन कैन शो सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन। सिंपल कीटोन का मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए। सिंपल कीटोन का मतलब ये मिथाइल कीटोन, ये होना चाहिए ऐसे, मिथाइल कीटोन। बहुत बड़े ग्रुप मत लगाना, इधर छोटे ग्रुप लगाना। मिथाइल कीटोन शो करता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, समझा बच्चों? Yes sir. सिंपल कीटोन का मतलब छोटे वाले कीटोन जिसमें मिथाइल हो, स्मॉलर कीटोन विद मिथाइल ग्रुप, ये वाले।
सिंपल कीटोन का मतलब स्मॉलर कीटोन इसका मतलब यही लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट टेक्निक बता दी मैंने आपको कि मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हो गया, सिंपल कीटोन का मतलब क्या हो गया। ये तो आगे चल के इसमें कंफ्यूज रहोगे, मैं पहले ही बता दिया। समझा बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट है स्क्रीन। क्या हुआ, बोलो। Sir, screen, camera. स्क्रीन। अरे यार, नहीं दिखाई दे रहा है? अभी Now we दिखाई can दे रहा see है। the जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, which of the following compound can show NaHSO3 test या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट या रिएक्शन। ओके, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, मान लो मैंने ये दे दिया, राइट, मान लो मैंने ये दे दिया, मान लो मैंने ये दे दिया, दे दिया, मान लो मैंने छोटे कीटोन दे दिए, तो ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, समझा ना? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, समझा? बोलो। yes, sir. और ये दे रहे हैं, ये करेगा, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिएक्शन H2H+, ये जानते हो तुम, रिएक्शन मालूम है, डबल बॉन्ड O है, H है, और मान लो मैंने H2O18 H+ ले लिया, RC डबल बॉन्ड O 18 बना दिया। जान रहे हो ना कैसे होगा? H+ अटैक किया इस पे, कहाँ पे? डबल बॉन्ड O पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, ये OH हो गया। मैंने 18 लिया इसलिए क्योंकि रिएक्शन हो रहा है ये बताने के लिए। 18 लेने का पर्पज क्या है? रिएक्शन हो रहा है ये बताने के लिए। यहाँ पे अटैक किया, क्या बन जाएगा? RCOH H और क्या हो गया? OH2 क्या प्लस नंबर 18, ये फिर IMP करके उस पे चला जाता है, OH H 18, यहाँ पे ये निकल गया, मालूम है ना? क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, RCOH H प्लस, ये नंबर 18, इसी का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बराबर? Yes, sir. तो ये कोई दे दे ऐसे, H218 रिएक्शन होता है तभी 18 आएगा। तो नॉर्मली एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप क्या हो गए? स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल? अनस्टेबल, मालूम है ना? लेकिन कुछ कुछ केसेस में स्टेबल होते हैं, याद होगा आपको।
हम लोगों ने किया है। मान लो ये दे दें और H प्लस H2 को दे दें। हाँ सही बोल रहे हो, ये OH ये स्टेबल है। ये दे दें Cl, ये Cl है। CHO दे दें, क्लोरल हाइड्रेट है, स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मालूम होगा। बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लोरल है, क्लोरल हाइड्रेट है, ये क्लोरल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल हाइड्रेट, स्टेबल है। बराबर ना? Yes, sir. जैसे ये है, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था। इसमें ये वाले कार्बोनिल ग्रुप का रेट ज्यादा है, उस पे अटैक करेगा H प्लस और क्या वाटर, और ये बनेगा PH C डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड OPH, डबल बॉन्ड OPH, और ये स्टेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, है ना? और इसी पे अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इस कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन पे ट्राइन ग्रुप है। इस कंपाउंड का ये हाइड्रेट है, जैसे ये है, तो बीच वाले इस पे अटैक करेगा क्योंकि इसका रेट ज्यादा है। और ये ज्यादा क्या है? स्टेबल है। नॉर्मली अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके Yes, sir. बच्चों, इतना देख लो तो अगले क्लास में नेम रिएक्शन करा देंगे। 1 2 क्लास 3 क्लास चाहिए ही, सारा हो जाएगा। बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और है, चैप्टर बहुत बड़ा है। ये चैप्टर खत्म हो गया तो ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं है, अमाइन में 1 लेक्चर चाहिए, बायोमोलिक्यूल में 1 या 2 लेक्चर चाहिए। इसी लेक्चर में, इसी में दम है जो है। एसिड तो फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं है। आधा तो करा ही दिया है, मैक्सिमम करा दिया है। कोई बुकलेट सॉल्व कर सकते हो। सर एक समझा? बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना। फर्स्ट प्लेस इसलिए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसलिए होगा स्टेबल। सर प्रीवियस पेज अभी मैं भेज दूंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सर वो क्लोरल हाइड्रेट वाला। हाँ, ये वाला। हाँ सर। 3 मेंबर रिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने कराया था। इसका एंगल बढ़ जाता है। ये sp2 है ना, यहाँ पे ज्यादा 119 करीब होता है, 117 के करीब होता है, तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबल होगा। इसका Okay, sir. एंगल बढ़ जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 117 होता है डिग्री, इसलिए स्टेबल है। ओके सर। बराबर। मैं अभी स्कैन करता हूँ सारा और आपको भेजता हूँ, ठीक है बच्चों? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।